हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जी और सोनी के मर्जर के बारे में। इन दोनों कंपनीज ने सितंबर में एक नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया था। तो हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि भाई उस पे लेटेस्ट क्या है और ये डील कब तक साइन हो सकती है, उसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि क्या करंट प्राइस पे हमें जी का शेयर लेना चाहिए या नहीं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। जी सितंबर के बाद से लगातार काफी ज्यादा न्यूज में रहा है, तो सबसे पहले हम उन घटनाओं के बारे में बात करेंगे जो कि कंपनी में पिछले 3 महीने में हुई है। तो सबसे पहले सितंबर 11 को जो जी के लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं इन्वेस्को डेवलपिंग मार्केट फंड और ओएफआई ग्लोबल चाइना फंड, इन दोनों के पास लगभग मिला करके 18% जी का शेयर है। इन्होंने एक रिक्विजिशन डाली कंपनी में और इन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग यानी कि ईजीएम बुलाने के लिए बोला कंपनी को। इसके अलावा इन्होंने कंपनी के जो एमडी और सीईओ हैं पुनीत गोयंका, उनको हटाने की बात की। और इसके अलावा इन्होंने दो नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे उनको भी हटाने के लिए बात की थी। हालांकि जब तक ये रिक्वेस्ट डाली गई थी वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑलरेडी अपने आप रिजाइन कर चुके थे। तो फाइनली जो इनकी रिक्वेस्ट थी वो थी ईजीएम को लेकर के, और जो एमडी और सीईओ हैं पुनीत गोयंका उनको हटाने के लिए। इसके अलावा इन्होंने अपनी तरफ से 6 नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी इसमें कंपनी में इंडक्ट करने के लिए रिक्वेस्ट करी थी। तो अभी इससे पहले कि जी इनकी रिक्वेस्ट पे जवाब देता, जी ने एक और ट्रम्प कार्ड चला और 22 सितंबर को उन्होंने एक नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन करी सोनी पिक्चर्स के साथ। और इन दोनों ने एग्री किया कि आने वाले 90 दिन में अपनी ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करेंगे और उसके बाद ये बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन करेंगे। हालांकि ये जो भी मर्जर इन्होंने इसमें नॉन बाइंडिंग टर्म शीट साइन की थी मर्जर के लिए, उसको शेयर होल्डर अप्रूवल अभी भी चाहिए होगी। और इस जो टर्म शीट साइन की गई थी जी और सोनी के बीच में, इसमें ये भी क्लॉज था कि जो प्रमोटर फैमिली है जी की, जो सुभाष चंद्रा और फैमिली है, सुभाष चंद्रा के बेटे ही हैं पुनीत गोयंका जी जो अभी एमडी और सीईओ हैं कंपनी के, उनकी फैमिली के पास अभी 3.99% शेयर है। तो इसमें ये बोला गया था कि इस टर्म शीट में कि वो अपने शेयर को 20% तक बढ़ा सकते हैं एज पर दी लॉ। तो ओवरऑल इस डील का असर क्या होना था? तो अगर आप मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जी और सोनी जो पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया है उन दोनों को ऐड कर दें, तो जी का 61.25% हिस्सा बनता है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और सोनी पिक्चर्स का बाकी का 38.75%। लेकिन इसके अलावा अपनी कंपनी को मर्ज करने के अलावा सोनी जो है वो 1.575 बिलियन कैश में भी लगा रहा था। तो यानी कि वो अपनी कंपनी को मर्ज कर रहे थे प्लस कैश लगा रहे थे। तो जो भी नई एंटिटी बननी थी उसका, उसमें सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया का 52.93% हिस्सा होता और जील का 47.07%। और इस टर्म शीट में यह भी बताया गया था कि जो नई एंटिटी बनेगी उसके सीईओ पुनीत गोयंका जी रहेंगे। और क्योंकि सोनी के पास इसके बाद मेजोरिटी शेयर्स आ जाते, तो जो इन्वेस्को ने बोला था कि वो 6 नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इंडक्ट करने चाहिए, वो राइट भी अब सोनी के पास चला जाएगा अगर ये मर्जर हो जाता है। तो क्योंकि उनके पास मेजोरिटी शेयर्स होंगे तो वही बोर्ड मेंबर डिसाइड करेंगे। तो ये सब अभी हुआ है पिछले 3 महीने में। हालांकि इन्वेस्को ने सेपरेटली ईजीएम के लिए रिक्वेस्ट जो की थी उसको जी ने रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने बोला कि ये लीगल रिक्वेस्ट है। उसके बाद वो कोर्ट में गए इन्वेस्ट को, वहां पे कोर्ट ने भी लास्ट में जो अक्टूबर एंड में जी के फेवर में ही अभी फैसला दिया है। और इन्वेस्ट को सेपरेटली अभी कोर्ट के ऑर्डर को भी चैलेंज कर रहा है। तो वो एक फाइट सेपरेट चल रही है इस मर्जर के अलावा। तो अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो ऐसा माना जा रहा है कि जी और सोनी पूरी तरह से अब सेट हैं क्रिसमस से पहले एक बाइंडिंग मर्जर एग्रीमेंट साइन करने के लिए। क्योंकि जो सितंबर में इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया था वो नॉन बाइंडिंग इन नेचर था, और उसमें ये डिसाइड किया गया था कि अगले 90 डेज में दोनों कंपनीज ड्यू डिलिजेंस करेंगी। और अब ऐसा लगता है कि सब कुछ अच्छे से हुआ है और अब दोनों ही कंपनीज एक बाइंडिंग मर्जर एग्रीमेंट साइन करेंगी। और अगर ये क्रिसमस से पहले कर लेते हैं तो ये लगभग जो 90 डेज का इन्होंने टाइम दिया था उस बीच में कर पाएंगे।
और इसमें ये भी बोला जा रहा है कि इन्वेस्को जो कि जी का लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, उनके जो कुछ इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि अल्टीमेटली जो ओनर्स होगा इस मर्जर को अप्रूव करने का वो जी के शेयर होल्डर के पास होगा। जी के 75% जितने शेयर होल्डर प्रेजेंट होंगे वोटिंग के टाइम पे उनकी अप्रूवल चाहिए होगी इस मर्जर को गो अहेड करने के लिए। और अगर बात की जाए कि इन्वेस्को को इससे क्या प्रॉब्लम है, तो इन्वेस्को ने बोला है कि भाई जी और सोनी का जो मर्जर है उससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उन्होंने दो इश्यूज पे क्लैरिटी मांगी है, एक नॉन कम्पीट फी पे और दूसरा इक्विटी क्लॉबैक ऑप्शन पे। तो ये दोनों क्या है? तो नॉन कम्पीट फी क्या है कि अभी क्या है कि जी के शेयर होल्डर के पास पूरी कंपनी का 100% हिस्सा है, लेकिन जो नई एंटिटी मर्ज होके आएगी उसमें जी के पास 47% और सोनी के पास 53% होगा। हालांकि उस एंटिटी की वैल्यू ज्यादा होगी, लेकिन जो शेयर होल्डिंग राइट्स होते हैं वो डाइल्यूट हो जाएंगे। यानी कि इन्वेस्को के पास अगर मान लो आज की डेट में 18% के आसपास का हिस्सा है, तो ये डाइल्यूट होके 9% से कम हो जाएगा। तो इसके चक्कर में ये तो एक नॉर्मल बात है, कोई भी मर्जर में ऐसा होता है, लेकिन अ, सोनी क्या कर रहा है कि जो नई मर्ज्ड एंटिटी बनेगी इस मर्जर के बाद उसके 2.11% शेयर्स जो जी के प्रमोटर्स हैं यानी कि सुभाष चंद्रा एंड फैमिली उनको दे रहा है। और वो उनको क्यों दे रहा है? वो उनको दे रहा है नॉन कम्पीट फी के नाम पे। ऐसा नॉर्मली मर्जर एंड एक्विजिशन के केस में बहुत ही नॉर्मल बात है। ऐसा किया जाता है कि अगर कोई भी कंपनीज मर्ज होती हैं उसके बाद उनका जो कंट्रोलिंग स्टेक है दूसरी कंपनी के पास चला जाता है, तो उस केस में एक्वायरर जो कि इस केस में सोनी है, वो प्रमोटर कंपनी को कुछ हिस्सा देता है या कुछ फी देता है ताकि वो किसी भी कोई कॉम्पिटिटिव एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो। अगर जी को अगर ऐसे नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि वो किसी और कंपनी के साथ इन्हीं के कंपटीशन में आ जाए नई मर्ज एंटिटी में, तो उसको अवॉइड करने के लिए कुछ फी दी जाती है। तो उस फी को लेकर के इन्वेस्को ने कुछ क्वेश्चंस उठाए हैं, और सोनी का कहना है कि वो फी इसलिए दे रहे हैं कि ताकि जो जी के प्रमोटर के पास आज 3.99% हिस्सा है, तो वो सिमिलरली नई एंटिटी में भी उनके पास उतना ही हिस्सा रहेगा, यानी कि वो डाइल्यूट नहीं होगा अगर ये 2.11% उनको दे देते हैं। तो एक तो इशू ये है। दूसरा है इक्विटी क्लॉबैक ऑप्शन का, क्योंकि जो टर्म शीट नॉन बाइंडिंग साइन की गई थी उसमें ये बोला गया था कि भाई जो जी के प्रमोटर है यानी सुभाष चंद्रा एंड फैमिली, वो 3.99% से अपना हिस्सा 20% तक बढ़ा सकते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि भाई ऐसा कैसे किया जाएगा, इससे ऐसा तो नहीं होगा कि दूसरे शेयर होल्डर का हिस्सा डाइल्यूट हो जाएगा? तो वो क्लैरिटी मांग रहे हैं कि भाई हमें बताओ कि जी कैसे बढ़ाने वाला है ये हिस्सा। तो इन दो चीजों पे अभी क्लैरिटी मांगी गई है। इसके अलावा लेटेस्ट ये है कि जो जी के सीईओ हैं पुनीत गोयंका, वो लास्ट वीक लॉस एंजलिस में उन्होंने ट्रैवल किया है, और वहां पे वो सोनी की सीनियर लीडरशिप से मिल रहे हैं, और ये पहली बार है जब इन पर्सन वो पुनीत गोयंका मिल रहे हैं सोनी लीडरशिप से आफ्टर सितंबर 22, जबकि नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया गया था। तो उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्दी ये जो बाइंडिंग मर्जर एग्रीमेंट है ये साइन हो जाएगा। और अब अगर हम की इश्यूज की बात करें कि भाई इस डील में क्या क्या की इशू हो सकते हैं, तो सबसे पहले जब नई एंटिटी बनेगी तो उसमें सोनी के पास मेजोरिटी शेयर होल्डर होंगे, यानी कि 50% से ज्यादा होंगे, तो वो बोर्ड मेंबर डिसाइड करेंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि उसमें 9 बोर्ड मेंबर होंगे, जिसमें कि 5 सोनी की तरफ से होंगे, एक पुनीत गोयंका जी होंगे जो कि नई कंपनी के सीईओ भी होंगे, और इसके अलावा 3 इंडिपेंडेंट बोर्ड मेंबर्स होंगे। तो उन 3 इंडिपेंडेंट मेंबर्स में से हो सकता है कि एक या दो करंट जी बोर्ड से हों, तो जो कि इन्वेस्को जिनके की अगेंस्ट है, वो बोल रहा है कि एक जो करंट बोर्ड है ये इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं एंड ऑल दैट। तो एक वो इशू चल रहा है कि इन्वेस्को उससे खुश नहीं होगा अगर जी बोर्ड से कोई भी इंडिपेंडेंटली नई एंटिटी के बोर्ड को ज्वाइन करता है। इसके अलावा जो डील टीम है वो जो भी इश्यूज उठाए गए हैं इन्वेस्को और दूसरे बड़े शेयर होल्डर्स के द्वारा उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रही है। और खासकर जैसे मैंने बताया कि उनको प्रॉब्लम है कि जो ये 3.99% से 20% करने वाले हैं हिस्सा, ये क्या करने वाले हैं, वो उसकी क्लैरिटी मांग रहे हैं। तो जी उम्मीद है कि ये बताएगा कि वो कैसे इसको बढ़ाएगा अपनी शेयर होल्डिंग को विदाउट डाइल्यूटिंग दी अदर शेयर होल्डर्स, यानी कि दूसरे शेयर होल्डर का जो हिस्सा है वो डाइल्यूट नहीं होगा।
और इसमें से जो परचेज की जाएगी ओपन मार्केट से, यानी कि रूल्स अलाउ करते हैं कि आप इन्वेस्टर ओपन मार्केट से छोटे छोटे हिस्सों में शेयर्स खरीद सकता है जो भी मार्केट रेट चल रहा होता है, लेकिन वो मैक्सिमम 5% हो सकता है एक साल में। उसको क्रीपिंग एक्विजिशन बोला जाता है, जो कि मैक्सिमम 5% है। तो यानी कि 3.99% हिस्सा इनके पास है, 5% ये क्रीपिंग एक्विजिशन अगर करते हैं, जिसको कि वो बोल रहे हैं कि फॉलो करेंगे, तो लगभग 9% के आसपास हिस्सा हो जाएगा। तो बाकी का 11% कहाँ से लेने वाले हैं, तो उसके ऊपर देखना होगा कि क्या क्लैरिटी आती है। इसके अलावा इन्वेस्ट को उम्मीद कर रहा है कि वो सोनी मैनेजमेंट के बोर्ड से मिलेगा विद लीगल काउंसिल आने वाले कुछ दिनों में, ताकि वो इन चीजों पे क्लैरिटी ले सके। और अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो एनालिस्ट ये मान रहे हैं कि शायद इन्वेस्ट को अपना जो स्टांस है उसको सॉफ्ट कर दे और इस डील को वो ब्लेस करे। हालांकि ये नहीं पता कि इन्वेस्को का जो जी के साथ अलग से जो केस चल रहा है ईजीएम को बुलाने के लिए और पुनीत गोयंका जी को हटाने के लिए, उसके लिए आगे वो क्या करते हैं। लेकिन ये इंटरेस्टिंग होगा। तो ये कुछ की इश्यूज हैं जो कि देखने होंगे कि किस डायरेक्शन में जाते हैं और क्या ये इस डील को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो डेलॉइट काम कर रहा है जी के साथ और केपीएमजी काम कर रहा है सोनी के साथ ड्यू डिलिजेंस के लिए। और अब अगर हम क्विकली बात करें कि क्या करंट प्राइस पे हमें जी का शेयर लेना चाहिए या नहीं, तो सबसे पहले अगर हम इसकी पास्ट परफॉर्मेंस देखें तो इनका शेयर पिछले एक साल में लगभग 71% की रिटर्न दे चुका है, और आज भी इसका शेयर लगभग 2% के आसपास बढ़ के 349 रुपए 55 पैसे के रेट पे क्लोज हुआ है। और आप देखेंगे कि इसका शेयर लगातार 220 से 180 के बीच में झूल रहा था, लेकिन सितंबर 9 के बाद जब इनिशियली पहले पहले तो इन्वेस्को ने इशू रेज किया, फिर सोनी की बात हुई, तो इनका शेयर जो 180 के आसपास था उसने 363 का ऑलमोस्ट हाई टच किया है, और अभी भी ऑन द हायर साइड चल रहा है। तो ऑलमोस्ट पिछले लगभग हम कह सकते हैं कि 2.5 महीने के अंदर अंदर ये डबल हो चुका है। और अगर इसके पीयर्स एनालिसिस को देखें तो इनका पी रेशो और पीवी रेशो थोड़ा हायर साइड पे लगता है, यानी कि वैल्यूएशन थोड़ा हाई है इनके कॉम्पिटिटर के मुकाबले में, जैसे सन टीवी या इवन टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और टीवी टुडे का इनसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है वैल्यूएशन। लेकिन सीएलएस से जो कि फॉरेन ब्रोकरेज फर्म है, उनका मानना है कि अगर ये मर्जर हो जाता है तो ये बहुत ही बड़ी एक कंपनी बन सकती है और ये जी को री रेट कर सकता है, और आने वाले टाइम में इसका जो स्टॉक है वो 690 रुपए तक भी जा सकता है। और अगर हम टिकर टेप के प्रोडक्टिव एनालिसिस को देखें तो वो इसका एवरेज प्राइस 401 बताते हैं, हायर साइड पे 450 और लोअर साइड पे 192, यानी कि जो अभी आज की क्लोजिंग हुई है वो अभी इनके एवरेज प्राइस से नीचे पे अवेलेबल है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको इस सेक्टर में एक्सपोजर लेना है तो ये एक अच्छी कंपनी हो सकती है, कोई भी करेक्शन पे आप ले सकते हैं, क्योंकि ये डील जिसकी की होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, अगर ये हो जाती है तो ये यहाँ से लगभग आपको 10 से 30% की रिटर्न दे सकता है आने वाले एक साल में। और अगर ये डील नहीं होती तो ये आपको लो साइड पे भी जा सकता है, और एक बार के लिए दोबारा से 200 रुपए पे भी आ सकता है। तो थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस हैं कि ये आपको आने वाले टाइम में अच्छी रिटर्न दे अगर इस डील में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती तो। हालांकि वीडियो क्लोज करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपको डिस्क्लेमर दूंगा कि जो भी व्यूज थे वो मेरे पर्सनल थे। अगर आप इसके शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए, अपनी फर्दर रिसर्च कीजिए, उसके बाद अगर आप कंफर्टेबल फील करते हैं तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।